तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों बीएड बीटीसी मामले में जैसा कि हम अंदाज़ा लगा रहे थे, हम उम्मीद कर रहे थे कि 24 नवंबर की जो सुनवाई थी उसमें कोई फाइनल डिसीज़न आ जाए, कोई फाइनल निर्णय आ जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया और बहुत से विद्यार्थियों की एक बार फिर से उम्मीदों आशाओं पर पानी फिर गया कि अब आगे इस कोर्ट केस का क्या होगा और ये केस किस दिशा में जा रहा है। क्या ये केस लंबा खींचेगा, क्या ये और साल भर चलने वाला है। तो ये तमाम प्रश्न आज दिमाग में है दोस्तों। लेकिन कोर्ट में कुछ जो चीज़ें हुई हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें मैं उनको कहूँगा, उस पर आज हम लोग बातचीत करेंगे। हालांकि मैं बहुत देर तक ये इंतज़ार करता रहा कि कोर्ट का जो शॉर्ट ऑर्डर होता है वो अपलोड हो जाए, उसको देखने के बाद शायद कोई उसमें तथ्य मिल जाए, कोई टिप्पणी मिल जाए, तब मैं आपसे बातचीत करूं। लेकिन काफ़ी देर तक इंतज़ार करने के बाद भी वो कोर्ट का ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ दोस्तों। तो आज कुछ बातें तो ऐसी हुई है दोस्तों जिस पे हम बात कर सकते हैं और जिसके आधार पे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या कुछ आगे होने वाला है, क्या कुछ आगे हो सकता है। तो आज क्या हुआ दोस्तों, आज की सुनवाई में एक नई डेट मिल गई है 14 दिसंबर की। आप लोग जानते हैं कि अब जो जजेस महोदय का पैनल है उन्होंने एक डेट यहाँ पे 14 दिसंबर की दे दिया है। लेकिन ये जो आखिरी के 2 पॉइंट्स है दोस्तों, मेरे हिसाब से, मेरे विचार में ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको हमें ध्यान में रखना ही चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट, बेंच में बदलाव। दोस्तों देखिए, आप लोग अपना विचार बताइएगा, आपको क्या लगता है इस विषय पे। लेकिन मुझे जो लगता है, या फिर कानून के जानकार जो लोग हैं उनसे मैंने बात किया तो उन लोगों ने कहा कि देखिए, जब अचानक से बेंच बदलती है इसका मतलब ये है कि जो मामले का फाइनल डिस्पोजल है उस दिन आने की तो संभावना आप नहीं कर सकते। जो रेगुलर बेंच थी, अनिरुद्ध बोस जी जिसमें थे, उसमें वो आज थे नहीं। आज एक नए जज को शामिल कर लिया गया था दोस्तों इस पैनल में, और वो थे PS नरसिम्हा, ये नाम था इनका, PS नरसिम्हा। तो ऑनरेबल जज महोदय PS नरसिम्हा को यहाँ पे शामिल कर लिया गया और एक नई बेंच बैठी। और जानने वाले यही कह रहे हैं दोस्तों कि शायद ये बेंच यदि नहीं बदलती तो बहुत संभव था कि आज ही कोर्ट अपना जो डिसीजन है वो रिजर्व कर लेता। तो खैर, जो भी हो, जो होना था वो तो हो चुका। यहाँ एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये हुआ है दोस्तों कि कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार। वेस्ट बंगाल की जो एडवोकेट महोदया हैं उन्होंने कोर्ट से ये कहा कि बीएड का जो रिज़ल्ट है उस पर स्टे लगा दिया जाए, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है। कुछ राज्यों में बीएड के जो रिज़ल्ट है उनको रोक के रखा गया है कि इनको प्राइमरी में एलिजिबल नहीं माना जा सकता। तो इस आधार पे इन्होंने ये कहा कि पश्चिम बंगाल में भी इनके रिज़ल्ट को रोक दिया जाए और जब कोई फाइनल निर्णय आए तो फिर जो आगे होगा वो होगा। लेकिन कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया कि हम अब कोई भी स्टे नहीं लगाएंगे। और यहाँ पे एक बात जोड़ी है ऑनरेबल जजेस महोदय ने कि अब जो कुछ भी होगा कोर्ट का फाइनल डिस्पोजल होने के बाद, फाइनल निर्णय आने के बाद ही होगा, और जो भी फाइनल निर्णय आएगा वो सबको मानना पड़ेगा। तो आज जो मुख्य चीज़ें ये हुई है दोस्तों, हमें 14 दिसंबर की एक नई डेट तो ज़रूर मिल गई है, लेकिन 2 चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिनसे ऐसा हम मान सकते हैं कि शायद आज फाइनल निर्णय रिजर्व हो सकता था, फाइनल निर्णय आ सकता था। लेकिन कुछ चेंजेस हो गए, जो भी मजबूरी रही हो, जो रेगुलर बेंच थी उसकी। लेकिन फिर भी कोर्ट का स्टे लगाने से इनकार करना, यानी अब टुकड़े में कोई टुकड़े में कार्रवाई न करके, कोई टुकड़े में निर्णय न दे करके बिल्कुल एक साफ सुथरा फ्रेश निर्णय देने के मूड में कोर्ट दिखाई दे रहा है। बच्चों के बीच में एक बड़ी अनिश्चित स्थिति बन गई है। अनिश्चित मैं इसलिए कह रहा हूं कि बच्चे समझ नहीं पा रहे हैं कि तैयारी हम अपनी शुरू कब से करें। क्या वैकेंसी 1 महीने में आएगी, 2 अभी यही पता चल जाता क्लियर। काश हम लोग भी यही बता पाते कि कोर्ट का निर्णय जो है अभी इस डेट में भी नहीं आएगा, इसकी अगली डेट में निश्चित आ जाएगा, तो अभी बच्चे अपनी तैयारी शुरू कर देते। लेकिन अभी उहापोह की स्थिति बनी हुई है। उम्मीद हम ये कर सकते हैं दोस्तों, जिस तरह से
कोर्ट की गतिविधियां हैं, जिस तरह से कार्रवाई चल रही है, इससे अंदाज़ा तो यही है, उम्मीद यही है कि इस केस का फाइनल निर्णय जल्दी से जल्दी आ जाए। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में, और जैसे ही कल आर्डर अपलोड होता है उसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मिलती हैं तो निश्चित रूप से मैं आपके सामने फिर से अपडेट करूंगा आपको। और आज के लिए इतना ही दोस्तों। चलते चलते एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा कि कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक आत्मविश्वास ज़रूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।